जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग स्क्रीन पर पढ़िएगा और हम आप लोगों को किताब में पढ़ के बता रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं एक्सरसाइज 10.2, जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, पहला प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है तो सिद्ध कीजिए कि 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया का अंतर 10√3 मीटर होगा। प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, आराम से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए कहा है सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश। मान लीजिए सूर्य भगवान यहाँ पर है और यहां से कोई एक खंभा इधर है साइड में। फिर कहा है खंभे का उन्नयन कोण 30 अंश, यानी यहां से जो हमारा उन्नयन कोण बन रहा था वो कितने अंश बन रहा था? 30 अंश। 30 अंश। फिर कहा है 30 अंश से हट कर कहा कितना बन जाता? 60 अंश, यानी उन्नयन कोण कितना हो जाता? 60 अंश। फिर कहा खंभे की ऊंची, यानी 15 मीटर ऊंचा खंभा है, खंभे की जो ऊंचाई है वो 15 मीटर है। कहा है 30 अंश और 60 अंश का अंतर कितना है? 10√3 मीटर। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बहुत, और ये शायद प्रश्न नहीं, अभी नहीं, ये 2003 में नहीं आया, इसके बाद 2 नंबर 2003 में आया हुआ है। तो मान लेंगे, माना ए बी सी डी, ये दूरी हम मान लेंगे x और ये दूरी मान लेंगे y। बीच की जो चली गई दूरी है वो कितनी है? 10√3 मीटर हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमको सिद्ध करके बताना है। मान लेते हैं हम कोण ए बी डी, कोण ए, कोण ए बी डी बराबर 30 अंश, और कोण ए सी डी बराबर, कोण ए सी डी बराबर 60 अंश। बीसी का मान कितना? x, बीसी बराबर x मीटर, और सी डी बराबर y मीटर, सी डी बराबर y मीटर। और एडी की जो लंबाई, यानी खंभा की जो लंबाई है खंभे की, वो कितनी है? 15 मीटर। एडी का मान 15 मीटर। कोई बात नहीं, तो हम सबसे पहले हल करेंगे कोण ए सी डी, यानी त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी में tan 60 अंश बराबर, लंब कितना हुआ हमारा? एडी, लंब मेरे भाई एडी, और आधार क्या है? सी डी। tan 60 का मान √3 और एडी का मान कितना है? 15 मीटर बटा सी डी। तो सी डी की कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा? सी डी हमारा कितना है? वाई। यहाँ पर हम लिख भी लेंगे सी डी का मान वाई, वाई बराबर 15 बटा √3। √3 बटे में अच्छा नहीं लग रहा तो √3 से हर में गुणा, और √3 से अंश में गुणा। मेरे भाई जितना डीपली हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग उससे भी ज्यादा समझने का प्रयास करना मेरे भाई। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों को पढ़ाने में, आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते, ये बहुत गलत बात होती है। ठीक है, लेकिन हम तो आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे, कोई बात नहीं। आप वीडियो लाइक करें या ना लाइक करें, कमेंट करें या ना करें, लेकिन हम फिर भी आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ाते रहेंगे। अभी हम आप लोगों को अंसार हल करवाएंगे जब मार्केट में आ जाएंगे तब। ठीक है, फिर देखिए 15 √3, √3 की गुणा 3, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, यानी y की वैल्यू कितनी? 5 √3 मीटर। अब हम हल करेंगे किसमें से? कोण ए बी डी में।
यानी त्रिभुज ए बी डी में tan 30 अंश बराबर लंब कितना हो जाएगा हमारा ए डी, आधार क्या हो जाएगा बी डी। tan 30 का मान 1/√3, ए डी का मान 15, बी डी का मान x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई एक कम एक्स प्लस वाई, 15 और √3 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 15√3। अब यहाँ पर देखिए y का मान समीकरण में रखने पर यानी इसमें रखेंगे हम तो y बराबर 5√3 रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 15√3, एक्स वाई का मान 5√3 बराबर 15√3, प्लस का 5√3 पक्षांतर करेंगे माइनस का 5√3, 15 से 5 कम हो जाए कितना बचेगा 10√3 मीटर। यही हमें आंसर सिद्ध करना था, क्योंकि देखिए सवाल ने कहा है आप पढ़ लीजिए ध्यान से कि जब कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है तब जो अंतर आता है वो कितना हो जाता है 10√3। हमें यही सिद्ध करना था और हमने सिद्ध भी कर दिया। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम इसके बाद आप लोगों को प्रश्न नंबर 2 बताते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और अगर आप वीडियो देख भी रहे हैं आराम से तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग किताब लेकर जरूर बैठिए। ठीक, किताब लेकर जब आप बैठेंगे तो वहां पर आपको सवाल भी अच्छे से दिखेगा और उसका हल भी आप लोग आराम से मैच कर सकेंगे, किताब में आंसर भी मैच कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन नहीं भी किताब लेते तब हम क्वेश्चन पहले से सेट कर देते हैं। ठीक, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा, आप पढ़िएगा। पाँच 2 नंबर प्रश्न कह रहा, क्या कह रहा आप लोग पढ़िएगा स्क्रीन पर। प्रश्न कह रहा मेरे भाई, एक 5 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे के पाद से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश तथा खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, आराम से चित्र बना लेते हैं, आप लोग स्क्रीन पे पढ़िएगा। ये एक मीनार है, मान लीजिए मीनार है ए और बी। मीनार से 5 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे, यानी ये 5 मीटर ऊंचा बिजली का खंभा है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर। फिर कहा है मीनार से खंभे के पाद से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी खंभे के पैर से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितने अंश है 60 अंश। कितने अंश है मेरे भाई 60 अंश। फिर कहा है खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितने अंश है 30 अंश, यानी खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितने अंश है 30 अंश, यानी ये कोण हो गया हमारा 30 अंश। तब मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कैपिटल एच है। कितनी है कैपिटल एच। ए बी खंभा हो गया सी और डी, ये हो गया हमारा ई। जब 5 मीटर का खंभा तो ये दूरी भी कितनी हो गई 5 मीटर। और ए ई का मान कितना, पूरी दूरी मेरे भाई एच मीटर जब है तो उसमें से अगर हम 5 घटा देंगे तो ये कितनी बचेगी एच माइनस 5, एच माइनस 5 मीटर। और ये सी डी बी डी की दूरी को मान लेंगे हम एक्स, तो ये डी ई सी डी सी ई भी हमारा हो जाएगा एक्स। हम लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की लंबाई, मीनार की लंबाई
एच मीटर है, एच मीटर है। फिर कहा है, देखिए ध्यान से, कोण ए सी ई, कोण ए सी ई बराबर 30 अंश, कोण ए डी बी, ए डी बी बराबर 60 अंश। डीबी का मान देखिए, बी डी बराबर किसके हैं, सीई के, बी डी बराबर सीई बराबर एक्स मीटर, सी डी बराबर है किसके, बीई के, सी डी बराबर बीई बराबर 5 मीटर। फिर ए का मान h-5, ए का मान h-5 मीटर। पूरी लंबाई खंभे की, जो मीनार की लंबाई है वो क्या है, ए से लेकर बी तक, ए बी बराबर h मीटर। अब ध्यान से देखिएगा, कौन सा त्रिभुज हम पहले हल करें, त्रिभुज ए डी बी हल करेंगे हम पहले। त्रिभुज ए डी बी में tan 60 अंश बराबर, लंब कितना हुआ हमारा, ए से लेकर बी तक, आधार क्या है, बी डी, tan 60 का मान √3, और ए बी का मान कितना हमारा, ए बी का मान देखिए दिया है, एक मिनट, बी डी सॉरी, ए बी का मान h मीटर, ए बी का मान h मीटर, बी डी का मान कितना हमारा है, x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, h बटा √3, समीकरण 1। पुनः त्रिभुज कौन सा हल करेंगे, ए सी ई, ए सी ई में tan 30 अंश, लंब कितना हुआ हमारा, ए ई, आधार क्या हो जाएगा हमारा, सी ई, tan 30 का मान 1 बटा √3, ए ई का मान h-5, सी ई का मान x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x का मान क्या हो जाएगा, x√3, x बटा √3 बराबर h-5, x गुणे, देखिए x का मान कितना हमारा दिया है, h बटा √3, और √3 पहले से भी दिया है, तो h-5, h बटे √3 3 बराबर h-5। अब देखिए h प्लस का है, पक्षांतर करेंगे काहे का हो जाएगा, माइनस का, h बट्टा 3 माइनस h बराबर -5, h एकम h, और 3 और h की गुणा करेंगे तो 3h बटा 3 बराबर -5, 3h से एक h कम हो जाए, कितना बचेगा, -2h, -5 बटे में 3 है, पक्षांतर करेंगे तो गुणे में 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो h का मान क्या है, 3 पचे 15, गुणे में 2 है, पक्षांतर करेंगे बटे में 2, तो 15 को 2 से भाग करेंगे, 7.5 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई हमारी, 7.5 मीटर, या आपके आंसर में आ रहा होगा 15/2 मीटर। यही आप लोग मैच कर लीजिएगा ध्यान से। आप लोगों को उम्मीद करते ये सारे प्रश्न समझ आ रहे होंगे अच्छी तरीके से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 3, हो गया प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर,
प्रश्न नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर। तीन नंबर प्रश्न कहा है, क्षैतिज तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उसी तल पर स्थित बिंदु O से उन्नयन कोण 15 अंश है। कोई बात नहीं, 15 अंश पड़ा रहने दीजिए। फिर कहा मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 अंश होता है। यानी 15 अंश था, फिर मीनार की तरफ 80 मीटर चले तो हो गया हमारा कितना, 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। कोई बात नहीं, क्षैतिज तल पर खड़े हैं, यानी यहां से बिंदु O है, कोई बिंदु O से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 15 अंश। कितने अंश बन गया हमारा, 15 अंश। फिर कहा मीनार की ओर 80 मीटर चलने पर, यहां से लेकर यहां तक 80 मीटर चलने पर उन्नयन कोण कितना हो जाता, 30 अंश। ये हमारा उन्नयन कोण हो गया 30 अंश। फिर कहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई h मान लेते हैं, स्मॉल h मान लेते हैं। कोई बात नहीं, बिंदु A B C, कोण A B C, ये दूरी हम मान लेते हैं x मीटर। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो त्रिभुज हल करेंगे। देखिए त्रिभुज ए ओ सी, यानी कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर 15 अंश। फिर कोण ए बी सी बराबर 30 अंश। ए बी सी बराबर 30 अंश। फिर देखिए ए सी का मान कितना दिया, h मीटर, h मीटर। ओ बी का मान 80 मीटर। बी सी का मान x मीटर, बी सी का मान x मीटर। अब हम हल करेंगे। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज हल करें, हमको वो त्रिभुज हल करना चाहिए जिसकी लंबाई और आधार, लंब और आधार अकेले अकेले हों। तो देखिए 30 अंश में लंबाई भी हमारी अकेली है, आधार भी हमारा अकेला ही है। उसको हल करेंगे पहले। तो त्रिभुज ए बी सी में 35 अंश बराबर लंब क्या हो गया हमारा, ए सी, और आधार हमारा हो गया बी सी। 35 का मान 1/√3, ए सी का मान h और बी सी का मान x। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, h√3, समीकरण 1। अब पुनः हल करेंगे हम। त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ सी में tan 15 अंश बराबर लंब हमारा क्या है, ए सी, आधार क्या हो गया, ओ सी। tan 15 का मान होता है, याद रख लेना मेरे भाई, हम यहाँ पे लिखे भी दे रहे हैं। tan 15 अंश का मान होता 2 - √3, 2 - √3। तो यहाँ tan 15 का मान 2 - √3, ए सी का मान h, बी सी का मान 80 - x। तो 2 - √3 का मान कितना होता है, यहाँ पे हम और हमको मान रखना भी है। चलो अभी देखते हैं। 2 - √3 बराबर h/80। यहाँ हम क्रॉस मल्टीपल कर लें, h एकम h बराबर 2 - √3 की गुणा करेंगे हम 80 - √3। x का मान कितना देखिए, h √3।
h बराबर 2 और 80 की गुणा करेंगे 160, 2 और h की गुणा 2h अंडर रूट 3, h 2, फिर हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, वरना हम एक काम कर लें, यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ से हम h√3 का मान ही रख लें, ना तो फिर दिक्कत आएगी। 2 80 की गुणा करेंगे 160, 2h और 80 अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस h√3 की गुणा 3। अब यहाँ पे देखिए h प्लस का है 3h है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 3h, माइनस फिर देखिए माइनस का 2h अंडर रूट 3 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2h अंडर रूट 3 बराबर 160 माइनस 80 अंडर रूट 3। 3h से 1h कम हो जाएगा 2h प्लस 2h√3 बराबर 160 माइनस, इसमें से हम 80 कॉमन ले लेंगे, 80 कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा मेरे भाई, 80 दूना 160। अब यहां से हम देखिए 2h कॉमन ले लिए माइनस का, तो क्या बचा हमारे पास 1 माइनस √3 बराबर 80, 2 माइनस √3, माइनस का नहीं, हम यहाँ पे प्लस का कॉमन लेंगे 2h, तो देखिए क्या बचा √3 और ये माइनस का है तो 2 1 गुणे में है, 2 से काट 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे 40, तो h बराबर 40 अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे √3 माइनस 1। यहाँ पर हम परिमेयकरण कर दें तो अंडर रूट 3 प्लस 1 हर में गुणा अंडर रूट 3 प्लस 1 अंश में गुणा, h बराबर 40 2 माइनस अंडर रूट 3 2 के गुणा करेंगे पूरे ब्रैकेट से, तो 2√3 माइनस प्लस 2 1 कम 2 माइनस प्लस माइनस √3 की गुणा 3 और माइनस का अंडर रूट 3 बटे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हल कर देंगे हम, 2 अंडर रूट 3 से 1 अंडर रूट 3 कम हो जाए, कितना बचेगा 1 अंडर रूट 3, 1 अंडर रूट 3, h बराबर 40 गुणे 1 अंडर रूट 3, यानी अंडर रूट 3 लिखा नहीं जाएगा, और 3 से 2 कम हो जाए कितना बचेगा माइनस का 1, माइनस का 1, और बटे में क्या हमारे पास है √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 40 √3 का मान 1.732 माइनस 1, 3 से 1 कम हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे 20, तो 20 गुणे 0.732, क्योंकि 1 से 1 कम हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 3 संख्या बाद दशमलव, फिर 0 लगाए, 1 2 3 संख्या बाद दशमलव, तो 3 संख्या बाद लगाए, 14.64 मीटर आपका उत्तर आएगा। ठीक, यहाँ पे कैलकुलेशन काफी बड़ी थी और इस कैलकुलेशन को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक, नोट कर लीजिए प्रश्न, फिर देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर हो गया स्क्रीनशॉट। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4, नोट कर लीजिए आराम से।
प्रश्न नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आराम से पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 4 काफी बड़ा प्रश्न है और ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट भी है, और ये प्रश्न भी आप लोगों का 2006 और 2011 में आया हुआ है। प्रश्न नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर, और 2007 में आया भी प्रश्न है ये, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। क्या कह रहा, ध्यान से देखिए। क्षैतिज समतल के किसी बिंदु से उसी समतल में स्थित, यानी क्षैतिज समतल के किसी बिंदु से उसी समतल में स्थित एक टीले की चोटी का उन्नयन कोण थीटांश है, ठीक। फिर कहा उस बिंदु से फाई अंश के कोण पर टीले की चोटी की ओर के दूरी तय करने के उपरांत टीले का उन्नयन कोण अल्फा हो जाता है। सिद्ध कीजिए कि टीले की ऊंचाई के cos फाई माइनस साइन फाई इंटू कॉट अल्फा बटे में कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि एक प्रश्न आराम से लगा भी डालेंगे। प्रश्न नंबर 4, क्षैतिज समतल में किसी बिंदु से, मान लीजिए इस बिंदु से, दूसरा मार्कर ले लें, इस बिंदु से किसी उसी समतल में स्थित एक टीला है, ये टीला, टीले की जो चोटी का उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना अंश बन रहा है, थीटांश। कितना अंश बना, थीटांश। ये कोण हमारा थीटांश। फिर कहा है उस बिंदु से फाई अंश के कोण पर टीले की चोटी से के दूरी, यानी इसी बिंदु से के दूरी चलकर, कितनी दूरी चलकर, के दूरी चलकर चोटी का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, ये फाई अंश कोण है। थीटा अल्फा अंश कोण बन रहा है, कितना कोण बन रहा है, अल्फा, यानी ये कोण हमारा अल्फा अंश, अल्फा डिग्री। बस। फिर कहा है सिद्ध करना, यानी ये दूरी हम समझो ध्यान से, टीले से थोड़ा सा बड़ा चित्र बना दे ताकि और अच्छा समझ आए। चोटी है ये, टीला, ये हमारा क्या हो गया, कोई बिंदु, यहां से हम चोटी की तरफ चले हैं तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, थीटा डिग्री कोण बन रहा है। फिर इस कोण से हम फाई अंश के कोण पर चले यहां तक, ये कोण हमारा कितना हो गया, फाई, फाई अंश चले तो यहां से चोटी का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, यानी टीले का चोटी का उन्नयन कोण कितने अंश है, ठीक, अल्फा अंश। कितने अंश हो गया मेरे भाई, अल्फा अंश। अब हमको सिद्ध करना है, वो कैसे सिद्ध करेंगे, आप लोग बिल्कुल सवाल में विधिवत तरीके से दिल लगाकर देखेंगे, मन लगाकर देखेंगे तो ये सवाल समझ आएगा, वरना ये बहुत कठिन सवाल है, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे ए बी, यहां मान लेते ए बी सी डी ई एफ, और ये हम दूरी चले हैं के, कितनी दूरी चले हैं, के। कोई बात नहीं, फिर हमसे कहा पूछा सिद्ध करना है, मान लेते हैं हम कितना, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी कितना है मेरे भाई, थीटांश।
कोण ए बी डी बराबर थीटा, फिर कोण ए एफ ई बराबर अल्फा, फिर कोण एफ बी सी बराबर फाई अंश। और देखिए ध्यान से, बी एफ का जो मान दिया वो कितना दिया है, के। बी सी दिया है। अब देखिए सी डी बराबर किसके है, ई एफ के। सी डी बराबर ई एफ, फिर सी एफ बराबर है डीई। सी एफ बराबर है डीई के। कोई बात नहीं। अब हमको हल करना है। सबसे पहले हम कौन कौन सा कोण हल करें मेरे भाई, सबसे पहले हमको हल करना है और हमको जो सिद्ध करना वो भी हम लिख दें। तो सिद्ध करना है टीले की ऊंचाई एच बराबर के कास फाई माइनस साइन फाई कॉट अल्फा बटा कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा। ये हमें सिद्ध करना है। कोई बात नहीं, हमको ये प्रूफ करना है। काफी बड़ा सवाल है। अब हम सबसे पहले हल करेंगे त्रिभुज एफ बी सी में। त्रिभुज एफ बी सी में देखिए हमारे पास सी एफ क्या है, लंब, और बी सी क्या है, आधार, और बी एफ क्या है हमारा, के। तो सबसे पहले हम लगाएंगे साइन फाई बराबर, लंब क्या हो जाएगा, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब सी एफ बटा बी एफ, सी एफ बटा बी एफ। तो साइन फाई, सी एफ का मान कितना दिया है, सी एफ कुछ भी नहीं दिया है, और बी एफ का मान दिया है के। तो सी एफ का मान क्या निकल कर आएगा यहाँ पे, के साइन फाई, और सी एफ किसके बराबर है, डीई के। सी एफ बराबर है डीई के, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डीई बराबर के साइन फाई, समीकरण 1। अब हम पुनः कौन सा कोण हल करेंगे, कोण ए बी डी में, यानी त्रिभुज ए बी डी में, सॉरी एक मिनट इसको भी लगाना, हमको बीसी की भी जरूरत है। फिर लगाएंगे पुनः पुनः त्रिभुज बी एफ एफ बी सी में, पुनः त्रिभुज एफ बी सी में कॉस फाई बराबर, कॉस फाई बराबर आधार क्या हमारा बी सी, और कर्ण क्या हमारा बी एफ, बी सी बटा बी एफ कॉस फाई बराबर, बी सी का मान कितना दिया, कुछ नहीं, बी एफ का मान के। तो बी सी का मान क्या निकल कर आया मेरे भाई, के कॉस फाई, समीकरण 2। अब हम हल करेंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या लगाएंगे हम, हमारे पास लंब दिया है और आधार दिया है, तो हम लगाएंगे tan। tan थीटा पूरे का मान है, तो tan थीटा बराबर लंब क्या हमारा AD, आधार क्या हमारा BD। tan थीटा बराबर AD का मान AD बटा
बी डी का मान क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, सी डी सी डी, ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो देखो बी सी, या हम केवल यही लिखेंगे बी डी ही लिखेंगे, क्योंकि हमको बी डी का मान चाहिए, ये बी डी का मान चाहिए। बी डी का मान क्या हो जाएगा हमारा, बी डी, बी डी बराबर क्या होगा, ए डी बटा टेन थीटा, गुणे में है बट्टे में हो जाएगा, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी, एक बट्टा टेन को क्या लिखेंगे, कॉट, कॉट थीटा, ए डी कॉट थीटा। ऊंचाई दी है, नहीं दिया है, टीले की ऊंचाई, टीले की चोटी से, यानी हम टीले का मान पता कर लेते हैं, टीले का मान पूरा एच रख लेंगे, क्या रख लेंगे, एच। तो देखिए बी डी का मान क्या हमारा है, एच, एच नहीं नहीं नहीं, बी डी बराबर ए डी का मान हमारा एच, ए से लेकर डी का मान एच, एच कॉट थीटा, समीकरण 2 हो गए। तीसरा, अब पुनः हल करेंगे हम त्रिभुज ए एफ ई में, त्रिभुज ए एफ ई में क्या लगाएंगे हम, कॉट, क्योंकि हमको आधार, जब देखिए टोटल दूरी हमारी क्या है, एच, ए डी का मान एच है, तो ए ई का मान क्या होगा, ए डी माइनस डी ई, ए डी माइनस, देखिए ए डी का मान पूरा हमारा एच है, हमको ए ई का मान निकालना होगा, तो ए डी से घटा देंगे हम क्या, डी ई, ठीक, यही हमको घटाना है। तो लगाएंगे कॉट अल्फा बराबर, आधार क्या हमारा, ई एफ बटा लंब क्या हमारा है, ए ई, कॉट अल्फा बराबर ई एफ, ई एफ हम, ई एफ, ई एफ किसके बराबर है, सी डी के, ई एफ किसके बराबर है मेरे भाई, सी डी के। देखिए ध्यान से, सी डी हमारा कहाँ से निकल कर आया, सी डी बराबर ई एफ, तो सी डी का मान हमें पता, सी डी बटे ए ई का मान कितना निकल कर आएगा, ए ई का मान ए डी से घटा देंगे हम डी ई, ए डी माइनस डी ई, कोई बात नहीं। कॉट अल्फा बराबर सी डी का मान कैसे निकलेगा मेरे भाई, ये जब हम बी डी से घटा देंगे बी सी, बी डी माइनस बी सी बटा ए डी माइनस डी ई, कॉट अल्फा बराबर बी डी का मान कितना निकल कर आया हमारा, कहीं पर लिखा है एच कॉट थीटा, एच कॉट थीटा, बी सी का मान कितना हमारा, के कॉस फाइव, देखिए बी सी का मान के कॉस फाइव बटे ए डी का मान कितना हमारा है, ए डी का मान कहीं पर निकला है, ए से लेकर डी, ए डी का मान हमारा एच, देखिए ए डी का मान एच, ये ए डी हमारी है एच, डीई का मान, यानी डीई का मान कब पता चलेगा, जब एई डीई का मान किसके बराबर है, सी एफ के, तो सी एफ कहीं दिया है, यानी डीई का मान के साइन फाइव, के साइन फाइव, फिर गुणा करेंगे कॉट अल्फा एच माइनस के साइन फाइव बराबर एच कॉट थीटा माइनस के कास फाइव, फिर गुणा, देखिए इसमें एच कॉट अल्फा
माइनस के साइन फाई कॉट अल्फा बराबर एच कॉट थीटा माइनस के कॉस फाई। अब देखिए एच कॉट अल्फा प्लस का है, पक्षांतर कर देंगे, काहे का हो जाएगा, माइनस का। और कास फाई, के कास फाई माइनस का, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का। तो के कॉस फाई माइनस का के साइन फाई कॉट अल्फा बराबर एच कॉट थीटा प्लस का एच कॉट अल्फा, पक्षांतर करेंगे माइनस का एच कॉट अल्फा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है हमारा के, पहले एच इसमें कॉमन है तो एच बट कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा बराबर के कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, कॉस फाई माइनस साइन फाई इंटू कॉट अल्फा। अब हमें एच का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, के कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉट अल्फा गुणे में कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा है, पक्षांतर करेंगे बटे में कॉट थीटा माइनस कॉट अल्फा। मेरे भाई हमको यही प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर हमें आने के लिए इस बार शायद आ जाए ये प्रश्न हमारे पेपर में, आप लोग नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में यानी कमेंट में बता दीजिए कि सर हमको इस प्रश्नावली का ये नंबर सवाल नहीं पता है, तो हम उसको अगले वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को समझ आए होंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि प्रत्येक दोस्त का आपके फायदा हो सके। और कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि हम पढ़ाते रहते हैं लेकिन हम कमेंट में ये बच्चे नहीं करते हैं कि हमने आप लोगों को कैसा पढ़ाया, इसके बारे में आप लोग कमेंट करेंगे तो हमको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।